लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। टॉप सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करके मुकम्मल छानबीन की गई। टॉप सिटी केस में शिकायत का जायजा लिया गया। मुकम्मल तहकीकात की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का आगाज किया गया। रिटायरमेंट के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया। ISPR फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DGISPR वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं। 7 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने फौज के खुद एहतसाबी खदोखाल बयान किए। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने खुद एहतसाबी के निज़ाम पर फख्र है। DGISPR की 7 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज की कार्रवाई से पैगाम बड़ा क्लियर है। जो भी आईन और कानून के खिलाफ चलेगा उसका एहतसाब होगा। पाक फौज ने एक अहम कदम उठाया है। फौज के अंदर कड़ा एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। फैज हमीद को तहवील में ले लिया गया, मतलब हमारे तमाम तर खदशात दुरुस्त है। 2018 इलेक्शन से पहले फैज हमीद ने सियासी जमात को प्रमोट किया। फैज हमीद ने आज इसका खमियाजा भुगत लिया। 2018 के मेन किरदार यही थे। लगता है फैज हमीद की मखसूस सियासी जमात के हवाले से चीज सामने आई है। मखसूस सियासी जमात के साथ फैज हमीद का ताल्लुक था। फैज हमीद के खिलाफ करप्शन और सियासी मुदाखलत मौजूद थी। सियासी मुदाखलत नजर आने पर फौज ने दुरुस्त कदम उठाया है। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ मुहिम चलाना मुनासिब नहीं है। 9 मई को मुल्क की सालमियत पर हमले किए गए। वजीर इत्तलात अता तारड़ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। फौज में एहतसाब का अमल बहुत मजबूत है। फैज हमीद को तहवील में लेने से लग रहा है कुछ चीजें साबित हो चुकी हैं। ऐसा नहीं, फैज हमीद को सिर्फ इंक्वायरी के लिए फौजी तहवील में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक हुक्म था। ये इंक्वायरी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर हुई। हमें इस मामले में इसी हद तक ही महदूद रहना चाहिए। इस एक्शन से इदारे पर एतमाद में इजाफा होगा। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। देर आए दुरुस्त आए, ये शुरुआत है। अभी बहुत बड़े बुत गिरने हैं। मामला बहुत दूर तक जाएगा। 9 मई वालों की पुश्तपनाही करने वालों का भी एहतसाब होगा। फौज ने पैगाम दिया है, मौजूदा क़यादत ईमानदार है। सिपा सालार को मुबारकबाद देता हूँ। जो नामुमकिन था वो भी मुमकिन कर दिखाया। फैज हमीद और तहरीक इंसाफ एक ही नाम है। आने वाले दिनों में बानी PTI और तहरीक इंसाफ जमीन पर लेट जाएंगे। आने वाले दिनों में सब नन्हे मुन्ने काके बन जाएंगे, सब अच्छे बच्चे बन जाएंगे। PTI पहली लिस्ट में होगी। हमें जश्न मनाना चाहिए। पाकिस्तान हकीकी तौर पर तरक्की की तरफ जा रहा है। सेनेटर फैसल वावडा की गुफ्तगू। शवाहिद की बिना पर फैज हमीद की तहवील में लिया गया। फौज के अंदर एहतसाब का निज़ाम मौजूद है। फैज हमीद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए हैं। बानी PTI हुकूमत लाने में फैज हमीद का किरदार था। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा। कौमी असम्बली के 3 हलकों में नून लीग के 3 उम्मीदवारों की कामयाबी का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। NA 154, NA 81 और NA 79 में दोबारा गिनती में कामयाब लीगी अरकान बहाल। अब्दुल रहमान कांजू, अजहर कायूम नाहरा और जुल्फिकार अहमद की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा और इज्जत का मुस्तहिक है। जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेंबरान से मुतालिक गैर जरूरी रिमार्क्स दिए। ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरखास्तें 9 और 10 फरवरी को आ गई थी। 5 अगस्त 2023 को इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के जरिए रिटर्निंग ऑफिसर को वोटों की दोबारा गिनती का इख्तियार दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को नजरअंदाज किया। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 95(5) के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा गिनती करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केस का 47 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अकील अब्बासी का अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ।
हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत की जरूरत नहीं। लाहौर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुतअद्दिद मुकदमात में इंतखाबी नताइज हतमी होने पर दरखास्तें खारिज की। जस्टिस अकील अब्बासी का फैसले से इख्तिलाफ। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हमें बड़ी मायूसी हुई है। उससे इंसाफ का कत्ल हुआ है। हमारे 4 सीटें एक स्ट्रोक के साथ किसी और पार्टी को देने की कोशिश की गई है। रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और उस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ये बड़े तनाजुर में देखते, इलेक्शन कमीशन के रोल को देखते। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार। फैसले को इंसाफ के तकाजों के मुनाफे करार दे दिया। पीटीआई ने अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कानून लीग के एमएनएस की बहाली का फैसला दुरुस्त नहीं है। दोबारा गिनती की आड़ में हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था इलेक्शन कमीशन के रूल को देखती। एक्सटेंशन की आड़ में ऐसा करने वालों को बांग्लादेश से सबक सीखना चाहिए। एक और बात वाज़ेह कर दे, एक्सटेंशन की अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं। इंशाअल्लाह खल्क़े खुदा बोलेगी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें करने वाले सारे नाकाम होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आज का फैसला 8 फरवरी का एक तसलसल है। अवाम फॉर्म 47 वालों को रिजेक्ट कर चुकी है। मसनूई तरीके से मुस्लिम लीग नून की मेजॉरिटी बनाई गई। सेनेटर शबरी फराज। सुप्रीम कोर्ट ने पीपी 133 ननकाना साहब से राना मोहम्मद अरशद को भी बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मोहम्मद अरशद कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती के बाद 9 अप्रैल को राना मोहम्मद अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया था। दोबारा गिनती में राना मोहम्मद अरशद को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आतिफ पर 2400 वोट्स की बढ़तरी हासिल हुई थी। हमें जिस तरह डिवाइड किया गया, फिर हमें कमज़ोर करके और फिर एक मोहल्ले की एक हमारे पड़ोस मुल्क की जंग में झोंक दिया गया। मोदी की इंडिया में माइनॉरिटीज़ को सेफ हेवन नहीं है। बदकिस्मती से हम ब्रोड्स की जंग में पड़ने के नताइज का अंदाजा नहीं लगा सके। माजी में किसी और की जंग का हिस्सा बनने पर रियासत ने बहुत नुकसान उठाया। 1970 के बाद हमें तकसीम किया गया। हमें तकसीम करने के बाद पड़ोस की एक जंग में झोंका गया। सानह मशरकी पाकिस्तान के बाद जो कुछ हुआ इसके आईनी गवाह हैं। आज मोदी के देश में अक़लियतें महफूज नहीं। कायदे आज़म ने भारत में अक़लियतों का मुस्तकबिल देख लिया था। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हमने मिलकर इसे मजबूत और खुशहाल बनाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के हवाले से तकरीब से खिताब। पाकिस्तान खप्पे का नारा भी लगाया। माजी का रोना धोना नहीं करना, सीख कर आगे बढ़ना है। मायूसी के अंधेरों को धकेल कर रोशनियों की तरफ जाना है। शबाना रोज मेहनत करेंगे तो पाकिस्तान अजीम मुल्क जरूर बनेगा। नौजवानों को वसाइल मुहैया कर दिए तो नौजवान मुल्क को अजीम ममलिकत बनाएंगे। अगर नौजवानों को चीन जैसे मौके मिलें तो खुशहाली का इनकलाब ला सकते हैं। ज़राअत की पैदावार बढ़ाने के लिए बच्चों को चीन से ट्रेनिंग दिलवाएंगे। नौजवान नस्ल मुल्क की तकदीर बदल सकती है। मेरिट पर 10 लाख बच्चों को स्मार्टफोन्स देंगे। 14 अगस्त को 5 साल इक्तिसादी बहाली के लिए प्लान पेश करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर आज भी जुर्हा न हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने रेफरेंस से मुतालिक दरखास्त अदालत में दायर कर दी। एहतसाब अदालत के फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त खारिज कर दी। रेफरेंस में कुल 59 गवाहान में से 35 बयान रिकॉर्ड करा चुके। शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान गैर कानूनी भर्तियों के केस में बरी। एहतसाब अदालत का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म।
नैब अदालत ने नैब हुकाम की PSO गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब को खत्म करें वरना मुल्क नहीं चलेगा। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, ना किसी से कोई कुर्बत है। जो सियासी जमात आइन पर चलेगी हम उसके साथ हैं। अदलिया के निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सियासी क़यादत, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठकर मुल्की मामलात का हल निकालें। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। नई हुकूमत के लिए इंटरव्यूज शुरू हो चुके हैं। 20 सितंबर तक टेक्नोक्रेट हुकूमत वजूद में आ सकती है। शेख रशीद का दावा, जो कुछ होने जा रहा है वो बहुत बुरा होने जा रहा है। अगस्त और सितंबर के महीने बहुत भारी होंगे। शहबाज शरीफ के पास कोई पावर नहीं, उनकी कोई नहीं सुनता। हुकूमत से कुछ नहीं हो रहा, ये तो सामान बांध रहे हैं। ये लोग $10 नहीं ला सके, मईशत क्या ठीक करेंगे। 40 दिन का चिल्ला काटा, लेकिन बुशरा बीबी और बानी पीटाई के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। एक ही आदमी से दोस्ती थी, है और रहेगी। कब तक रहेगी अल्लाह को पता है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग की मीडिया टॉक। केटू पर जख्मी होने वाले पाकिस्तानी कोपेमा मुराद सदपारा दम तोड़ गए। कोपेमा की मैयत बजरिया हेलीकॉप्टर स्कर्दू पहुंचा दी गई। अब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। मुराद सदपारा ब्रॉड पीक की मुहिम जोही के दौरान हादसे का शिकार होकर जख्मी हुए थे। मुराद सदपारा 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियां सर कर चुके थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कोपेमा मुराद सदपारा की वफात पर अफसोस का इजहार। कोपेमा के शोबे में मुराद सदपारा की खिदमात को खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का भी कोपेमा मुराद सदपारा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी। मुल्क भर में मानसून बारिशों की धुआंधार इनिंग। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। बहावलपुर, आरिफवाला, उस शरीफ, दुनियापुर, चिश्तिया में भी तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। मरी, गिलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। रावलपिंडी, अटक, तलागंग, चकवाल, मियावाली, सियालकोट में बादल बरसने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मुतला जुज़वी तौर पर अबालादुल्ला रहेगा। सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की भी पेशगोई। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में आज तूफानी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। मरी, गिलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मुतासर हो सकती है। कोहाट, करक, नौशहरा, मर्दान, सोआबी, पेशावर, एबटाबाद में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, अटक, तलागंग, चकवाल, मियावाली, सियालकोट में बादल बरसने का इम्कान। सिंध के बेशतर अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में रजीम चेंज का इल्जाम अमेरिका पर लगा दिया। कहा कि मेरी हुकूमत गिराने में अमेरिका का हाथ है, जल्द वापस जाऊंगी। अमेरिका समुद्री हुदूद में अपना तसल्लुत कायम करना चाहता है। बांग्लादेश की खुद मुख्तारी से समझौता कर लेती तो आज ओहदे पर होती। मेरे मुखालिफ तलबा की लाशों पर हुकूमत में आना चाहते थे। मुल्क में रहती तो शायद मजीद जानें ज़ाया होती। हसीना वाजिद की गुफ्तगू। अमरीकी सदर जो बाइडन का डेमोक्रेट पार्टी की सदाती उम्मीदवार कैमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। जो बाइडन रियासत पेंसिल्वेनिया में सदाती इंतखाबात में कैमला हैरिस की सियासी मुहिम खुद चलाएंगे। सदर जो बाइडन ने कहा, अमरीकी मुआशरे के लिए डोनाल्ड ट्रंप हकीकी खतरा है। सदाती इलेक्शन से पार्टी की खातिर दस्तबरदार हुआ। मेरा मकसद ट्रंप को शिकस्त देना था, जो इख्तलाफात के साथ मुमकिन नहीं था। मस्जिद नबी के इमाम डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद अल बदीर की बादशाही मस्जिद आमद। नमाज मगरिब की इमामत करवाई। सऊदी सफीर भी हमरा थे। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने डॉक्टर सालेह बिन मोहम्मद अल बदीर का इस्तकबाल किया।